अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस किया था एक्सरसाइज 2.2 का। आज हम वहीं से आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं और क्वेश्चन 13 डिस्कस करने जा रहे हैं। सो यू हैव टू सॉल्व दिस फॉर एक्स एंड एज यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे डिटर्मिनेंट का सिंबल है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपने डिटर्मिनेंट लेना है और उसे इक्वेट करना है राइट हैंड साइड के और अपने आंसर फाइंड करना है। ठीक है, अब मैंने बताया था इन जनरल इस चैप्टर में हमारी अप्रोच ये रहेगी कि जब भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है वी आर गोइंग टू एक्सपैंड इट यूजिंग रो 1। लेकिन यहाँ पे अगर हम रो 1 से एक्सपैंड करें तो वो काफ़ी लंबा चौड़ा काम हो जाता है, क्योंकि आप लिखेंगे x इंटू समथिंग देन -2 इंटू समथिंग देन +3 इंटू समथिंग, सो वो काफ़ी लंबा काम हो जाता है। इसके बजाय अगर मैं कॉलम 1 से एक्सपैंड कर लूँ तो वो काफ़ी ईजी रहता है, इसलिए हम कॉलम 1 से एक्सपैंड कर लेंगे यहाँ पे। सो आई विल राइट x। अब आप देख सकते हैं कि दिस x इज एट पोजिशन 1 1, सो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम गेट्स कैंसल्ड एंड यू लेफ्ट विद -1 4 1 5। फिर यहाँ पे आपने लिख दिया -2। दिस 2 इज एट पोजिशन 1 2 फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, सो फर्स्ट रो, बल्कि हम रो 1 से एक्सपैंड करने लग गए, हम तो कॉलम 1 से एक्सपैंड करना चाह रहे थे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -0। दिस 0 इज एट पोजिशन 2 1 second row and first column, so second row and first column gets cancelled and you're left with 2 4 3 5. Then you write +0. This 0 is at position 3 1 third row and first column, so third row and first column gets cancelled and you're left with 2 -1 3 5. So 0 multiplied by anything is 0, तो ये दोनों टर्म्स तो यहीं पे आपके पास ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, पीछे एंड बाय द वे दिस ऑल ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 9। ये भी आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें, ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इक्वल टू 9 है। ठीक है, तो वो आपने साथ में है कि दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 9। ठीक है, अच्छा, अब आगे इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो x इंटू -1 को जब आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, सो यू गेट -5 -4 राइट इज इक्वल्स टू 9। x इंटू माइनस माइनस प्लस 5 + 4 9 आ गया, -9 इज इक्वल्स टू 9। सो दिस 9 गेट्स कैंसिल विद दिस 9 और यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाती है -1। सो दैट्स व्हाट यू वर सपोज टू डू कि आपने x की वैल्यू इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। अब हम पार्ट 2 पे चलते हैं। ओके, दिस इज़ योर सेकेंड पार्ट। अब यहाँ पे आपके पास मर्जी है कि आप किस फर्स्ट रो से एक्सपैंड करते हैं, फर्स्ट कॉलम से, किससे करते हैं, लेकिन मुझे फर्स्ट रो से एक्सपैंड करना थोड़ा सा आसान लग रहा है बिकॉज देयर इज दिस 0 प्रेजेंट इन फर्स्ट रो, राइट। तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, तो हम फर्स्ट रो से एक्सपैंड करने जा रहे हैं। सो आई राइट -1। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमेशा पॉजिटिव रहती है, बट सिंस इट वॉज नेगेटिव आपके पास -1 आ गया, क्योंकि -1 जब +1 से मल्टीप्लाई हुआ तो बेसिकली -1 आ गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो गया, आपने रिमेनिंग एंट्रीज लिख दी 1 x 3 4 राइट। फिर सेकेंड टर्म के साथ हमेशा नेगेटिव साइन आता है, तो -0 लिख दिया आपने। दिस 0 इज एट पोजिशन 1 2, सो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम गेट्स कैंसिल एंड यूर लेफ्ट विद x² 2x 4। थर्ड टर्म के साथ हमेशा पॉजिटिव साइन आता है, एंड सिंस इट इज़ पॉजिटिव, जो गिवन टर्म आपके पास मैट्रिक्स में है वो भी क्योंकि पॉजिटिव है, तो आपके पास +1 ही यहाँ पे आ जाएगा। और फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम गेट्स कैंसल्ड एंड यू लेफ्ट विद x² 2 1 3 राइट। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। बाय द वे दिस इज इक्वल्स टू -6। ओके, सॉल्विंग इट फर्दर वी गेट -1 1 इंटू 4 इज 4 -3x। ये पूरी चीज़ तो 0 हो जाएगी क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज 0, सो आई एम गोना राइट +1 x² इंटू 3 इज 3x² -2 इज इक्वल्स टू -6। इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस माइनस को, तो -4 + 3x + 3x² -2 इज इक्वल्स टू -6। सो अब मैंने लिख दिया 3x² + 3x राइट। -4 - 2 is -6, and when this 6 comes to this side it becomes +6 is equals to 0. This 6 gets cancelled with this 6 and you're left with ओके। अब यहाँ पे क्या है कि आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक x कॉमन है, तो आप उस x को कॉमन ले सकते हैं। दिस इम्प्लाइज x आपने कॉमन ले लिया, अंदर क्या आ गया 3x
3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप लिख सकते हैं कि इधर x इज इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको आपने फर्दर सॉल्व किया, 3x इज इक्वल्स टू -3 आ गया, दिस 3 गेट्स कैंसिल विद दिस 3 और x इज इक्वल्स टू -1 यहाँ से आपके पास आ जाता है। फाइनली आप इससे बेशक एक ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिख के दे दें कि x इज इक्वल्स टू 0, -1। नेक्स्ट पार्ट पर चल। अच्छा, दिस इज योर नेक्स्ट पार्ट। अब आप इसको किसी भी रो या कॉलम से एक्सपैंड करें, आपकी एक्सपेंशन यहाँ पे लंबी ही रहती। ओके, नाउ दिस इज द पार्ट 3 ऑफ द सेम क्वेश्चन। अब एक तरीका तो ये है कि आप इसे रो 1 से एक्सपैंड करें, दूसरा तरीका ये है कि आप इसे कॉलम 1 से एक्सपैंड करें, लेकिन दोनों तरह बहुत लंबा प्रोसीजर होने वाला है। अगर मैं इसे कॉलम 1 से एक्सपैंड करूँ तो देखिए यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, देयर इज़ नो ज़ीरो इन दिस क्वेश्चन। तो हम क्योंकि इतनी लंबी एक्सपेंशन से बचना चाहते हैं, इसलिए हम ये दो ऑपरेशंस परफॉर्म कर लेते हैं। रो 2 माइनस रो 1, रो 3 माइनस रो 1। ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बावजूद भी आपके पास यहाँ पे ज़ीरो तो नहीं आएगा, -6 आएगा, लेकिन एटलीस्ट ये 2 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स परफॉर्म दिस ऑपरेशन ऑन द गिवन मैट्रिक्स फर्स्ट थिंग। अब आफ्टर परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशन यू गेट दिस मैट्रिक्स। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में बड़ा फ़र्क है, देयर आर सम ज़ीरोज़ इन इट। अब जो न्यू मैट्रिक्स है उसमें आपके पास कुछ ज़ीरोज़ हैं, जैसे दिस इज़ अ ज़ीरो, दिस इज़ अ ज़ीरो। तो ये ज़ीरोज़ जो आपके पास आ गए हैं, इनकी वजह से हमारा अब सॉल्विंग का तरीका काफ़ी सिंपलर होने जा रहा है। अब क्योंकि हमारी रूटीन में एक्सपैंडिंग यूजिंग रो 1, तो हम वही कर लेते हैं। लेट्स एक्सपैंड दिस गिवन मैट्रिक्स यूजिंग रो 1। तो सबसे पहले तो आपने लिख दिया x प्लस 2, दिस इज एट पोजिशन 1 1, सो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम गेट्स कैंसल्ड, यू लेफ्ट विद x 0 0 x। सेकेंड टर्म के साथ मैंने बताया आप खुद से हमेशा एक नेगेटिव साइन ऐड करते हैं, एंड फर्स्ट एंड थर्ड टर्म के साथ आप खुद से एक पॉजिटिव साइन ऐड करते हैं। -3 आ गया। अब this term is at position 1 2, so first row and second column gets cancelled and you're left with -x 0 x plus 4 आ गया। This term is at position 1 3, which means first row and third column gets cancelled and you're left with -x okay -x x 0। ओके, अब इसे सॉल्व कर, तो ये आ गया आपके पास x प्लस 2 इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर एंड 0 इंटू 0 दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, -3 -x इंटू एक्स इज -x स्क्वायर, राइट, और x इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 4 x इंटू 0 इज 0, बीच में एक नेगेटिव साइन, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव के साथ प्लस हो गया, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर। ओके, इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं अब। तो ये क्या आ गया, x जब इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स क्यूब आ गया, प्लस 2x स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर आ गया, और ये जब 4 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 4x स्क्वायर आ गया। नाउ लेट्स रीअरेंज दिस, तो ये आपके पास आ गया एक्स क्यूब प्लस 4 plus 2 is 6 and 6 plus 3 is 9, 9x square, and remember right hand side was 0, तो right hand side पे हम 0 लिख लेते हैं। ओके, ये ठीक है, 3 plus 2 is 5, 5 plus 4 is 9। ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास एक एक्स स्क्वायर कॉमन है, आपने वो कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज इधर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू 0 आ गया और यहाँ से x इज इक्वल्स टू -9 आ गया। यू कैन राइट इट इन फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर एज वेल। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 0 -9। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, क्वेश्चन 14 में, शो दैट इफ इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट देन इट इज़ यूनिक। हमने ये शो करना है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसका इन्वर्स यूनिक होता है। ये बात हम पिछले कई क्वेश्चंस में देख चुके हैं कि जब भी आप किसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करते हैं, अभी तक तो हमने सिर्फ इन्वर्स यूजिंग एडजॉइंट मेथड फाइंड करना सीखा है,
तो उसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी हम पूरा इन्वर्स फाइंड करके किसी एक मैट्रिक्स कंक्लूजन पे पहुंचते हैं तो वो जो उसका इन्वर्स होता है वो आपके पास एक यूनिक वन मैट्रिक्स ही आता है। कभी ऐसा नहीं होता कि दो मैट्रिक्स आ रहे हो। तो कहते हैं कि मुझे प्रूव करके दो कि उसका इन्वर्स एक ही मैट्रिक्स आएगा और उसका इन्वर्स दो मैट्रिक्सेस नहीं आएंगे। तो हमें प्रूव करने की उसके लिए अप्रोच ही रहेगी कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि नहीं भाई उसका इन्वर्स दो मैट्रिसेस आएंगे और फिर हम उसे प्रूव कर देंगे कि दैट इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या मेंशन कर दिया कि लेट बी एंड सी बी टू डिफरेंट इन्वर्सेस ऑफ ए। बी और सी कोई मैट्रिसेस हैं जो कि अलग अलग इन्वर्सेस हैं ए के। ठीक है, बी भी इन्वर्स है ए का, ए बी सी भी इन्वर्स है ए का, ये आप एज्यूम करें। अब अगर बी इन्वर्स है ए का तो मैं लिख सकती हूँ ए बी इज इक्वल्स टू बी ए is equals to identity matrix where you know what an identity matrix is 1 0 0 1 ऐसे करके एक identity matrix बनता है। ठीक है, इसी तरह क्योंकि C भी मैंने कहा है कि इन्वर्स है A का तो मैं ये भी लिख सकती हूँ कि AC is equals to CA is equals to identity। नाउ अब आपने जो चीज़ अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि ये वाला जो मैट्रिक्स है दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी और ये भी आइडेंटिटी के इक्वल है। मतलब ऑल दिस थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे ए बी ए सी के इक्वल है क्योंकि जब ये दोनों आइडेंटिटी के इक्वल है तो ये आपस में भी इक्वल है, जो कि बी ए के इक्वल है, जो कि सी ए के इक्वल है। तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, राइट। इसे हम स्टार कह देते हैं। देखिए मैंने क्वेश्चन के शुरू में क्या कहा था कि हमारी अप्रोच ये रहेगी कि हम प्रूफ करेंगे कि ये इन्वर्स नहीं है एक दूसरे के। ऊपर तो हमने कहा है, यहाँ पे हमारी एजम्पशन क्या रही है कि बी सी के इक्वल नहीं है। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, लेकिन एक्चुअली हम प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं कि बी सी के इक्वल है। तो अगर मैं ये प्रूफ करना चाह रही हूँ कि बी सी के इक्वल है तो मैं क्या करूँगी, उसके लिए दोनों साइड्स पे ए इन्वर्स ले लूँगी। तो जाहिर सी बात है आप कोई भी ऑपरेशन मैथमेटिक्स में दोनों साइड्स पे इक्वेशन के परफॉर्म कर सकते हैं। सो वी विल राइट। तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि अब हम स्टार इक्वेशन में ए इन्वर्स लेने जा रहे हैं दोनों साइड्स पे। तो मैंने लिख दिया ए इन्वर्स बी इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स सी। नाउ यू नो दैट जो ए है वो ए इन्वर्स से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि देर ऑपोजिट टू ईच अदर। इसी तरह ये वाला ए बी सी इन्वर्स से कैंसिल हो जाएगा। वैसे आपको यहाँ पर डायरेक्टली भी आप देख सकते थे कि ये ए से कैंसिल हो रहा है। ये स्टेप अगर हम ना भी करते तो, क्योंकि दोनों साइड्स पे इक्वेशन के ए है, अगर ये वाला ए आप दूसरी साइड पे लाके डिवाइड कर दे फॉर इंस्टेंस तो वो कट जाएगा। तो ये स्टेप अगर ना भी करते तो ऊपर से भी ये चीज़ नज़र आ रही थी। तो खैर यहाँ से क्या आ जाता है, बी इज इक्वल्स टू सी। तो ऊपर तो हमने कहा था कि बी सी के इक्वल नहीं है, बी सी के इक्वल है, इसका मतलब है कि सोल्यूशन एक ही आ रहा है, सोल्यूशन इन्वर्स एक ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऊपर हमें उसने यही प्रूफ करने के लिए कहा था कि अगर आप स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स लें तो मुझे ये प्रूफ करके दिखाएं कि वो एक ही आएगा, वो यूनिक आएगा। तो जाहिर सी बात है जब भी आप क्वेश्चंस भी करते थे तो वो यूनिक आता था। तो आपने क्या कहा, आपने पहले कह दिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि नहीं भाई यूनिक नहीं आएगा, अलग अलग इन्वर्स आएगा। बी एक अलग इन्वर्स होगा मैट्रिक्स ए का, सी एक अलग इन्वर्स होगा मैट्रिक्स ए का। देन यू ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, जब आपने कहा कि बी जो है वो इन्वर्स होगा ए का तो आपने लिख दिया ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। और फिर जब आपने कहा सी भी इन्वर्स होगा ए का तो आपने लिख दिया ए सी इज इक्वल्स टू सी ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। फिर आपने कहा मसला ही कोई नहीं है, व्हेन बोथ दीज इक्वेशंस आर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो यू कैन इक्वेट द टू इक्वेशंस 1 and 2। इसको मैं 1 कह रही हूँ इस वक्त, इसको मैं 1 कह रही हूँ इस वक्त, और इसको मैं 2 कह रही हूँ इस वक्त। ठीक है, तो आपने कहा कि ए बी को मैं ए सी के इक्वल लिख सकती हूँ। अगर ए बी ए सी के बराबर है तो फिर तो ए से कट जाएगा और बी सी के इक्वल आएगा। इसका मतलब क्या है, बी सी के इक्वल आएगा कि ए के सोल्यूशन एग्जिस्ट करे, देयर इज ओनली वन मैट्रिक्स एंड नॉट टू मैट्रिसेस। अब हम क्वेश्चन 15 पे चलते हैं। ओके नाउ दिस इज योर क्वेश्चन 15। इस पर उसने क्या कहा है कि मुझे जॉइंट ऑफ ए फाइंड करके दे, सॉरी इन्वर्स ऑफ ए फाइंड करके दें। अब इस पर एक बात यह है कि आप जैसे कि क्लियरली देख भी सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास एक 3x3 मैट्रिक्स दिया है और अभी तक हमने सिर्फ एडजॉइंट मेथड सीखा है टू फाइंड इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम एडजॉइंट मेथड यूज़ करेंगे, उसमें ए इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। तो हम यही करने जा रहे हैं। अब इसके लिए हमें ये दो चीज़ें रिक्वायर्ड है, एक ए डिटर्मिनेंट, एक एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं और उसके लिए हम जैसे हमारी प्रैक्टिस है एक्सपैंड कर लेते हैं रो 1 से। ठीक है, ओके तो यहाँ पे अगर मैं रो 1 से एक्सपैंड कर लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 0, दिस 0 is at position 1 1 1, so first row and first column gets cancelled and you're left with 3 0 2 5।
दूसरी टर्म के साथ आप एक नेगेटिव साइन खुद से ऐड करते हैं तो -2. This 2 is at position 1, 2. So first row and second column gets cancelled and you're left with -1, 1, 2, 5. थर्ड टर्म के साथ हमेशा प्लस साइन आता है. आप खुद से जो साइन ऐड करते हैं वो एडिशन का होता है. दैट्स व्हाट आई मीन टू से. तो +2 लिख दिया आपने और यहाँ पे क्या आ जाएगा? दिस इज एट पोजिशन 1, 3. सो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम गेट्स कैंसिल एंड यूर लेफ्ट विद -1, 1, 3, 0. अब 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज 0. तो ये वाली तो चीज़ ही कैंसिल हो जाएगी. ठीक है, पीछे आपके पास क्या आ जाएगा? -2. 5 इंटू -1 इज़ -5 एंड 2 इंटू 1 इज़ -2 +2. -1 इंटू 0 इज़ 0, -3. इसे फर्दर सॉल्व करते हैं. -2 इंटू -7 -3 इंटू 2 इज़ 6. फिर आपने सिर्फ मज़ीद सॉल्व किया तो -14 -6 आ गया, जो आपको आंसर क्या दे देगा? -20. ठीक है, अभी तक हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया. अब हम एडजॉइंट फाइंड करने की कोशिश करेंगे. अच्छा, देयर इज़ अ स्लाइट मिस्टेक है. ये माइनस माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, इन दोनों की बात कर रही हूँ मैं. ये प्लस हो जाएगा तो 14 - 6 आ जाएगा, जो कि होता है 8. एक और बात, सिंस दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि आपके पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है. तो अगर आपके पास डिटर्मिनेंट 0 ना हो तो ही आप इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, यानी कि आप सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ पे आपने मेंशन भी कर दिया कि 8 इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो इन्वर्स एग्जिस्ट. ठीक है, अब यहाँ पे जब भी आप इन्वर्स फाइंड कर रहे होंगे तो पहली चीज़ जो आप फाइंड करेंगे दैट इज़ योर डिटर्मिनेंट. फिर जब आपके पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा तो उसका आप देख लेंगे कि वो 0 ना हो, क्योंकि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होना चाहिए तभी इन्वर्स 0 होगा. क्योंकि यू नो दैट ना कि जॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई 0 हो जाएगा फिर तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा. तो इसलिए डिटर्मिनेंट 0 नहीं आना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए मैट्रिक्स. उसके बाद अब जब हमने प्रूव कर लिया कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू फाइंड इट जॉइंट ऑफ ए. ओके, अब ये मैट्रिक्स है, बट जॉइंट ऑफ ए के लिए तो पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? A11. तो अब आपको माइनर और जॉइंट का डिफरेंस याद होगा. -1 की पावर 1 + 1. -1 की पावर्स आती हैं जॉइंट में और माइनर में पावर्स नहीं आती. सो फॉर 1, 1 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम गेट्स कैंसल्ड एंड यू आर लेफ्ट विथ 3, 0, 2, 5. तो मैं यही बता रही थी अभी आपको कि कोफैक्टर्स में -1 की पावर्स आती है. तो एडजॉइंट में भी ऑब्वियसली क्योंकि वो कोफैक्टर से ही बनता है तो -1 की पावर्स आती है और माइनर्स में -1 की पावर्स नहीं आती. क्योंकि -1 की इवन पावर है तो आंसर +1 हो जाएगा. एंड 3 इंटू 5 इज़ 15 -0, तो आंसर क्या आ गया? 15 आ गया. इसी तरह अब हम A12 फाइंड कर लेते हैं. तो फॉर दैट -1 की पावर एक तो 1 + 2 लिख दिया आपने. एंड फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम गेट्स कैंसिल. तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम कैंसिल हो गया और क्या आ गया आपके पास? -1, 1, 2, 5. तो -1 की पावर क्योंकि ऑड है, अब 3 है तो -1 आंसर में आएगा. -1 इंटू 5 इज़ -5, -2. इसे जब हमने सॉल्व किया तो यह आ गया -1 इंटू -7 विच इज़ सिंपली +7. अब हम A13 फाइंड करेंगे. तो यही मैट्रिक्स है. अब हम A13 फाइंड करने जा रहे हैं. तो अगर मैं A13 फाइंड कर रही हूँ तो आप लिख देंगे -1 की पावर 1 + 3 एंड फर्स्ट रो and third column gets cancelled and you're left with -1, 1, 3, 0. अब -1 की इवन पावर है तो 1 आ गया. -1 इंटू 0 इज़ 0, -3 तो -3 आ गया. अब हम फाइंड करेंगे A21. तो आपने लिख दिया -1 की पावर 2 + 1. Second row, first column gets cancelled and you're left with 2, 0, 2, 5. ओके, अब ऑड पावर है तो -1 आएगा बाहर. 5 इंटू 2 इज़ 10, -0 विच इज़ सिंपली -10. अब हम A22 फाइंड करने, तो यही मैट्रिक्स है. इस पर अब हम A22 फाइंड कर लेते हैं. For A22 you are going to write -1 की पावर 2 + 2
एंड सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम गेट्स कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे 2 2 लिखा हुआ है, तो सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम गेट्स कैंसिल्ड एंड यू आर लेफ्ट विद 0 1 2 5। तो अब इवन पावर है क्योंकि, तो पॉजिटिव 1 आ गया, 0 इंटू 5 इज सिंपली 0 माइनस 2, तो आंसर क्या आ गया, -2 आ गया। अब A23 फाइंड कर लेते हैं, तो -1 की पावर 2 + 3 लिख दिया एक तो आपने। अब क्या होगा, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम गेट्स कैंसल्ड एंड यू आर लेफ्ट विद 0 1 2 0। ठीक है, अब क्योंकि और पावर है तो एक तो -1 आ गया, 0 इंटू 0 इज 0 माइनस 2, -1 इंटू -2 इज सिंपली 2। अब हम A31 फाइंड करेंगे। तो अब अगर मैं A3, वही मैट्रिक्स है A, तो अगर मैं A31 फाइंड करने जा रही हूँ तो उसके लिए थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम गेट्स कैंसल्ड। एक तो आप वही लिख लेंगे -1 की पावर 3 + 1, और अब क्या होने जा रहा है, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम गेट्स कैंसल्ड एंड यू आर लेफ्ट विथ 2 3 2 2। तो अब -1 की इवन पावर है तो पॉजिटिव 1 आ गया, 2 इंटू 2 इज 2, बीच में नेगेटिव साइन, 3 इंटू 2 इज 6, तो 4 माइनस 6 इज सिंपली -2। अब हम A32 फाइंड करने जा रहे हैं, तो आप लिख लेंगे -1 की पावर 3 + 2, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम गेट्स कैंसिल एंड यू लेफ्ट विद 0 -1 2 2। अब ऑड पावर है तो एक तो -1 आ जाएगा, 0 माइनस, ओके 0 -1 की पावर 3 + 2 -1 आ गया। ठीक है, क्योंकि ऑड पावर थी, 0 इंटू 2 इज 0, माइनस माइनस एक डिटर्मिनेंट का भी है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, +2 आ गया, -1 इंटू +2 इज -2। अब फाइनली हम A33 फाइंड करने जा रहे हैं, तो वो भी इधर ही फाइंड कर लेते हैं। तो अगर अब मैं A33 फाइंड करूँ तो उसके लिए आप एक तो लिख देंगे -1 की पावर 3 + 3 and you're going to cancel third row and third column, so you're left with 0 -1 2 3। आगे बढ़, अब क्योंकि आपके पास इवन पावर है तो ये पॉजिटिव 1 बन गया, 0 इंटू 3 सिंपली 0, माइनस माइनस +2 हो गया, तो ये आ गया 2। अब हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें ये सारी जो एंट्रीज हैं उनको इनकी पोजीशन पे लिखें। ओके, A11 की वैल्यू क्या आई थी, 15, तो आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाली पोजीशन पे लिख दिया 15। A12 की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, 7, तो आपने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाली पोजीशन पे लिख दिया 7। A13 की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, -3, तो आपने फर्स्ट रो थर्ड कॉलम वाली पोजीशन पे लिख दिया -3। A21 की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, -10, तो आपने सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम वाली पोजीशन पे लिख दिया -10। A22 की पोजीशन -2 थी, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम वाली पोजीशन में -2 आ जाएगा, और A23 की वैल्यू 2 है तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम वाली पोजीशन पे 2 आ जाएगा, तो ये -2 आ गया A22 पे, और A23 पे -2 आ गया, सॉरी A23 पे 2 था तो A23 पे 2 आ गया। फिर जैसा कि आप देख सकते हैं A31 की वैल्यू क्या आई थी, -2 आई थी, तो यहाँ पे आपने लिख देना है -2 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम वाली पोजीशन पे। इसी तरह A32 की वैल्यू क्या आई थी, -2 आई थी, तो यहाँ पे आपने फिर से -2 लिख दिया, और A33 की वैल्यू क्या आई थी, 2 आई थी, तो यहाँ पे आपने 2 लिख दिया। ओके, अब आपको एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए था, तो उसके लिए आप इस मैट्रिक्स का क्या लेने जा रहे हैं, ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए आफ्टर टेकिंग ट्रांसपोज आ गया, तो देखिए यहाँ पे मैंने सिंपली फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर लिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर लिया, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर लिया, तो ट्रांसपोज आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए भी आ चुके हैं और ए डिटर्मिनेंट भी आ चुके। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी आपकी 8, आपने हर वैल्यू को एडजॉइंट ऑफ ए की ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दिया, और आपके पास फाइनली आंसर आ गया। तो हर एंट्री डिवाइडेड बाय 8 होगी, तो 15/8 आ गया। 10/8 जब होगा तो -5/4 लिख देते हैं। ठीक है, इसी तरह ये 2 जब 8 से डिवाइड होगा तो 1/4 आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव भी है क्योंकि, तो -1/4 आ गया। इसी तरह 7/8 आ गया,
ये -2/8 इज़ -1/4, -1/4, -3/8, 1/4 एंड -1/4। तो यहाँ पे आपके पास ये आपका ए इन्वर्स आंसर निकल के आ गया जो आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, आपने क्या करना था, ए इन्वर्स फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बस स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना। ओके, तो इस क्वेश्चन में पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने वाले। तो हम अगर लेफ्ट हैंड साइड से कहानी शुरू करें तो उधर आपने क्या करना है, ए इन्वर्स डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला आपको पता है, जॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, जिसके लिए आपको पता है कि पहले आप ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हो और प्रूफ करते हो कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो आप सबसे पहला काम क्या करने जा रहे हो, आप ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लोगे। 3 - 1 4 2। So determinant of a 2/2 matrix is pretty easy. 3 into 2 minus 4 into -1 लिख लिया आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, राइट। फिर आपने क्या लिख दिया, 6 माइनस माइनस प्लस हो गया 4 विच इज़ 10। दिस 10 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्योंकि ये इक्वल टू 0 नहीं है तो आप कह सकते हो कि दिस इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और आप इस पर फर्दर काम कर सकते हो। ओके, मूविंग ऑन, अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। ये मैट्रिक्स गिवन है, अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना चाहती हूँ तो उसके लिए पहली चीज़ जो मुझे चाहिए, अब ये 2/2 मैट्रिक्स है तो उसके अकॉर्डिंग पहली चीज़ जो मुझे चाहिए दैट इज़ A11, राइट। तो आपने लिख दिया -1 की पावर 1 + 1 एंड फर्स्ट कॉलम गेट्स कैंसिल्ड एंड यू लेफ्ट विद ओनली 2। तो अब क्योंकि इवन पावर है तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, खाली 2। ठीक है, इसी तरह आप फाइंड कर सकते हैं A12। तो उसके लिए आप लिखेंगे -1 की पावर 1 + 2 एंड फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम गेट्स कैंसिल्ड। 1 2 है ना, तो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम गेट्स कैंसिल्ड एंड यू आर लेफ्ट विद ओनली 4। तो ऑड पावर है तो ये क्या बन जाएगा, -4 बन जाएगा। इसी तरह इसमें आपने 4 ही फाइंड करना है क्योंकि 4 ही एंट्रीज हैं। अगला आप क्या फाइंड कर रहे हैं, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 की पावर 2 + 1 लिख दिया आपने। ठीक है, और क्या आएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम गेट्स कैंसिल एंड यू लेफ्ट विद -1। तो ये ऑड पावर है क्योंकि, तो इधर से भी एक नेगेटिव साइन आएगा और वो नेगेटिव साइन जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1 आ जाएगा। इसी तरह आप A22 भी फाइंड कर लें, -1 की पावर 2 + 2। अब देख लें सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कैंसिल हो रहा है तो आपके पास कौन सी एंट्री बची, सिर्फ 3 बच गया। इधर से A22 की वैल्यू खाली 3 आ गई। ठीक है, अब इन सब वैल्यूज़ को हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में प्रॉपरली लिख लेते हैं। तो मैं लिखूँगी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाली पोजीशन पर 2, A12 की वैल्यू आई थी -4, A21 की वैल्यू आई थी 1 और A22 की वैल्यू आई थी 3। तो ये वैल्यूज़ मैंने लिख ली। अब अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना चाहती हूँ तो मुझे उसके लिए इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, इसी तरह मैंने सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर मैं लेफ़्ट हैंड साइड पर गौर करूँ तो वो मुझे क्या कहती है, ये लेफ़्ट हैंड साइड बेसिकली मुझे कह रही है कि पहले फाइंड करो ए इन्वर्स, पहला स्टेप ये लो और फिर जो भी आंसर आएगा उसका आप जो है वो डिटर्मिनेंट ले लो, राइट। तो पहले मैं ये स्टेप कर रही हूँ, मैं ए इन्वर्स फाइंड कर रही हूँ। अब मैं फॉर्मूला में सिंपली वैल्यू सब्सटीट्यूट करने जा रही हूँ। मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए भी आ चुकी है और ए डिटर्मिनेंट भी आ, ये चीज़ आपने यहाँ पे मेंशन कर दी। फिर आपने लिख दिया ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू, क्या आया था ए डिटर्मिनेंट, अगर हम देखें जाके तो 10 आया था, राइट। तो आपने लिख दिया 1/10 और ये वाला मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ, इसे आपने थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई किया तो आपके पास 1/5 आ गया, इसी तरह 1/10 आ गया, -2/5 आ गया और 3/10 आ गया। अब आगे हम क्या करने जा रहे हैं, मैंने क्या बताया था ऊपर कि आपने जब ए इन्वर्स फाइंड कर लिया तो उस ए इन्वर्स का फिर डिटर्मिनेंट लो। तो अभी जो मैट्रिक्स आ गया आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, राइट। तो इसका डिटर्मिनेंट आप 2x2 मैट्रिक्स से इजीली क्रॉस प्रोडक्ट लेके फाइंड कर सकते हैं। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, 1/5 3/10 आ गया, बीच में नेगेटिव साइन आता है
-2/5 एंड 1/10 आ गया। ठीक है, अब आप कर ले इसे मल्टीप्लाई, तो 3/5 × 10 इज़ 50, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 × 1 इज़ 2 एंड 5 × 10 इज़ 50, तो ये आ जाता है 5/50 विच इज़ 1/10। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। उसमें क्या करना था, फाइंड आपने 1/a डिटर्मिनेंट। तो पहले आप इस गिवन 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, 3 × -4 × -1 लिख लिया आपने। ठीक है, ये आ गया 6 + 4 विच इज़ 10। ठीक है, फिर क्या करना था, 1/a डिटर्मिनेंट करना था, तो आपने लिख दिया 1/10। अब अगर हम पीछे जाएं तो कहीं लेफ्ट हैंड साइड पे तो यही नहीं थी, सो यस लेफ्ट हैंड साइड भी यही थी, सो दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, दस यू कैन राइट, यहाँ पे आप एंड पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, hence proved। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 17। इसमें उसने आपको 2/2 ऑर्डर के दो मैट्रिसेस दिए हुए और ये रिलेशनशिप आपने वेरीफाई करना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, मेंशन कर दिया हमने लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, उसमें क्या करना है, सबसे पहले आपने ए बी करना है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो पहले मैट्रिक्स का n हो वो दूसरे मैट्रिक्स के m के बराबर होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। यानी नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, विच इज ट्रू इन दिस केस क्योंकि बोथ ऑफ देम आर 2। तो आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखते हैं बेशक ऊपर के मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, ओके ऊपर आपने लिख दिया मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, नीचे दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब हमारी अप्रोच वही रहने वाली है कि पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मेरी फर्स्ट रो है, ये मेरा फर्स्ट कॉलम है, पहले ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो 2 × -1 + 3 × 2, और देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 1 पोजीशन पे आंसर आ गया। फिर क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो जब आपने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो 2 × 1 + 3 × 3 आ गया। फिर क्या होने जा रहा है, अब फर्स्ट रो सारे कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई, अब सेकेंड रो पे आएंगे आप। सेकेंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × -1 + 0 × 2। फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 × 1, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही है, 1 × 1 + 0 × 3। ओके, ये -2 + 6 आ गया 4, इसी तरह 2 + 9 आ गया 11, इसी तरह -1 आ गया ये, और ये आ गया 1। दिस इज़ योर ए बी। अब आपने क्या करना है, ए बी इन्वर्स फाइंड करना है। तो आपको ए बी इन्वर्स फाइंड करने का एक ही तरीका आता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो अब पहले आप ए डिटर्मिनेंट ले लें ताकि आपको पता चले कि इन्वर्स एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं। तो पहले अगर मैं इस 2/2 मैट्रिक्स का ए डिटर्मिनेंट ले रही हूँ तो मैं लिख देती हूँ 4 11 -1 1 विच इज़ 4 × 1 -11 × -1। जब मैंने सॉल्व किया तो 4 माइनस माइनस प्लस हो गया 11 विच इज़ 15, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो आप लिख सकते हैं कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ये और आपके पास इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ आपने मेंशन कर लिया कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगला काम क्या होने वाला है कि हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने जा रहे हैं। तो मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो पहले हम A11 फाइंड करने जा रहे हैं। अगर मैं A11 फाइंड कर रही हूँ तो मैंने लिख दिया -1 की पावर 1 + 1 एंड फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम गेट्स कैंसिल्ड एंड यू आर लेफ्ट विद ओनली 1। तो क्योंकि इवन पावर है -1 की तो +1 हो गया, तो +1 आ गया। फिर आप फाइंड कर ले A12, तो -1 की पावर 1 + 2, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब क्या होने जा रहा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल हो गया तो -1 आ गया। क्योंकि इस -1 की ऑड पावर है तो एक नेगेटिव यहाँ से आएगा, वो नेगेटिव जब -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 आ गया। इसी तरह आप फाइंड कर ले A21, -1 की पावर 2 + 1 लिख दिया आपने, और साथ में यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की बात हो रही है तो 11 बच गया। अब -1 की ऑड पावर है तो
नेगेटिव साइन आएगा तो -11 आ गया। इसी तरह आप A22 फाइंड कर लें अब फाइनली। तो A22 के लिए आपने लिख दिया -1 की पावर 2 + 2 और साथ में आप देख सकते हैं सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कैंसिल हो गया, 4 आ गया। तो यहाँ से क्योंकि इवन पावर है तो सिर्फ 4 आ जाएगा। अब इस सबको कंबाइन करके हम एक न्यू मैट्रिक्स बना लेते हैं। पहले तो क्या क्या एंट्रीज लिखूँ, A11 की पोजीशन पे 1, 12 की पोजीशन पे 1, 21 की पोजीशन पे -11 और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम की पोजीशन पे 4। अब क्योंकि आपको तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना था तो एडजॉइंट ऑफ ए बी के लिए आपने इसका ट्रांसपोज ले लिया। तो ट्रांसपोज कैसे लेने जा रहे हैं आप, पहले तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया तो ये आ गया 1 1। फिर इसी तरह सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया तो ये आ गया -11 4। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो पहले ही आया हुआ था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नहीं था, ये बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी था क्योंकि ऊपर आप ए बी निकाल चुके थे और फिर आप उसका डिटर्मिनेंट ले रहे थे, राइट। क्योंकि यहाँ पे आपने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई ए बी इनवर्स के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है, ए बी डिटर्मिनेंट के इक्वल प्रूफ करना है, सॉरी। एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट को ए बी इनवर्स के इक्वल ये फॉर्मूला रहने वाले ना। तो दिस वाज योर ए बी डिटर्मिनेंट जो 15 आया था क्योंकि आप ए बी मैट्रिक्स लेके चले थे डिटर्मिनेंट फाइंड करते वक्त, ठीक है। तो ए बी डिटर्मिनेंट आपका क्या आ चुके हैं, 15 आ चुके हैं और एडजॉइंट ऑफ ए बी आ चुके हैं। तो यहाँ से ए इनवर्स सॉरी यहाँ से ए बी होल इनवर्स की क्या वैल्यू आ जाएगी। अब आपने एडजॉइंट ऑफ ए बी को हर जगह ए बी डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देना है तो क्या आ जाएगा 1/15 -11/15 1/15 एंड 4/15। अब हमारी वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूएशन कंप्लीट हो गई थी। अब हम राइट हैंड साइड पे आ गए तो उस पर क्या करना है, बी इनवर्स ए इनवर्स फाइंड करना है। तो इसके लिए पहले आपने बी इनवर्स फाइंड करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है कि आप बी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो ताकि पता तो चल जाए कि कहीं मैट्रिक्स सिंगुलर तो नहीं है, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो -1 × 3 -1 × 2 लिख लिया आपने। -1 × 3 इज -3 -2 विच इज़ -5, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि दिस इज नॉट इक्वल टू 0 तो इनवर्स एग्जिस्ट्स। ओके, आपने मेंशन कर लिया कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब अगला काम क्या रहने वाला है कि आप एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करो, तो सॉरी एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करो ताकि आप एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट कर सको। तो बी मैट्रिक्स दोबारा से इधर मेंशन कर। ओके, ये आपका बी मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम B11 फाइंड करेंगे। तो -1 की पावर 1 + 1 लिख लिया आपने और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो गया तो पीछे क्या बचा 3। और क्योंकि अब -1 की पॉजिटिव इवन पावर है 2 पावर है तो ये पॉजिटिव नंबर आ जाएगा तो सिर्फ 3 आ जाएगा। इसी तरह आपने B12 फाइंड कर लिया, -1 की पावर 1 + 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम गेट्स कैंसिल एंड यूर लेफ्ट विद ओनली 2। तो -1 की पावर 3 जब होगी तो -1 आएगा क्योंकि ऑड पावर है तो ये -2 आ गया। इसी तरह B21 फाइंड कर ले, -1 की पावर 2 + 1 और अब ये कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो यूर लेफ्ट विद ओनली 1। तो क्योंकि ऑड पावर है तो -1 आएगा, -1 × +1 इज -1। फिर B22 भी इसी तरह फाइंड कर सकते हैं आप, -1 की पावर 2 + 2 लिख दिया आपने। अब क्या होने जा रहा है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कैंसिल हो गया सो यूर लेफ्ट विद ओनली -1, ठीक है। अब क्योंकि इवन पावर थी -1 की, इस वाले -1 की, तो पॉजिटिव आंसर आएगा इधर से और +1 जब -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -1 आ गया। इन सारी टर्म्स को कंबाइन करके एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। यहाँ पे B11 पोजीशन पे क्या लिख लूँगी मैं 3, B12 पोजीशन पे -2, B21 पोजीशन पे -1 और B22 पोजीशन पे -1। अब क्योंकि मुझे तो क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ B चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इसका ट्रांसपोज ले लूँगी। तो मैंने पहले तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर लिया, इसी तरह मैंने सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर लिया तो -1 आ गया। अब हम क्या करते हैं, आपने एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट कर लेना है। तो जब आपने एडजॉइंट ऑफ बी को बी डिटर्मिनेंट से डिवाइड किया तो आपके पास ये मैट्रिक्स आ गया 3/-5 -3/5 माइनस से कट गया 1/5, इसी तरह 2/5 एंड 1/5। अब आपने इसी तरीके से ए इनवर्स फाइंड करना है।
ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए आपने मैट्रिक्स ए लिख लिया सबसे पहले। अब आप क्या करें, पहले तो ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर ले और बता दें कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो तभी तो इन्वर्स एग्जिस्ट करे, अदरवाइज तो इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। 2 इंटू 0 0 आ गया तो -3 आ गया। सो येस, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो यू कैन राइट कि इन्वर्स। ओके, आपने बात यहाँ पे मेंशन कर ली है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इन्वर्स एग्जिस्ट। अब आपने क्या करना है, अब आपने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, उसके लिए कोफैक्टर्स फाइंड करना है। तो पहले a11 फाइंड कर लेते हैं। तो -1 की पावर 1 + 1 लिख लिया आपने, ठीक है। और यहाँ से क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गेट्स कैंसिल एंड यू आर लेफ्ट विद ओनली 1। तो -1 की, इस वाले -1 की क्योंकि इवन पावर है तो आपके पास +1 आएगा, और +1 गेट्स मल्टीप्लाइड विद +1, तो ऑब्वियसली यू गेट अ +1 एज ए रिजल्ट। फिर हम a12 फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए आपने -1 की पावर 1 + 2 लिख ली, ठीक है। और अब क्या होने जा रहा है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम गेट्स कैंसल्ड एंड यू आर लेफ्ट विद, अच्छा देयर इज अ मिस्टेक हियर, यहाँ पे जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल हुआ तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, राइट। तो आंसर यहाँ पे 3 आ गया। अब जब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल हुआ सो यू लेफ्ट विद 1। अब यहाँ पे -1 की ऑड पावर है, राइट। तो -1 आएगा, और जब -1 +1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 आ जाएगा। इसी तरह a21 फाइंड कर लेते हैं। -1 की पावर 2 + 1 एंड सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम गेट्स कैंसिल्ड, सो यू लेफ्ट विद ओनली 3। अब -1 की ऑड पावर है तो -1 आ जाएगा, -1 इंटू 3 इज -3। इसी तरह a22 फाइंड कर लेते हैं। तो जब मैं इसी गिवन मैट्रिक्स से a22 फाइंड करने जा रही हूँ तो आई विल राइट -1 की पावर 2 + 2, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कैंसिल हो जाएगा एंड यू लेफ्ट विथ 2 ओनली। तो जब -1 की इवन पावर होगी तो +1 आ जाएगा, और 2 आंसर आ गया यहाँ से, ठीक है। अब हम इन सबको कंबाइन करके एक मैट्रिक्स बना लेते हैं जिसमें ये सारी तो सबसे पहले a11 3 है, तो आपने एक मैट्रिक्स बना लिया जिसमें आपने a11 की जगह पे 3 लिख दिया, a12 की जगह पे -1 लिख दिया, a21 की जगह पे -3 लिख दिया, और a22 की जगह पे 2 लिख दिया। हमें तो एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए था, तो हम इसका क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ट्रांसपोज लेने के लिए फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, इसी तरह सेकेंड रो को भी सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब एडजॉइंट ऑफ ए आ चुके हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो पहले ही ए डिटर्मिनेंट इज -3, तो अब आप ए इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं जॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट करके। तो 3 डिवाइडेड बाय -3 किया तो -1 आ गया, -3 डिवाइडेड बाय -3 किया तो 1 आ गया, -1 डिवाइडेड बाय -3 किया तो 1/3 आ गया, और 2 डिवाइडेड बाय -3 किया तो -2/3 आ गया। अब फाइनली राइट हैंड साइड पे करना क्या था, बी इन्वर्स ए इन्वर्स फाइंड करना। अब बी इन्वर्स ए इन्वर्स के लिए हम इन दोनों मैट्रिसेस को लिख लेते हैं, क्योंकि सिंस दे आर सूटेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स कितने हैं, 2, नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स कितनी है, 2, ठीक है। तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते। ओके, अब ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लेते हैं केयरफुली। तो सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी दिस इज़ माई फर्स्ट रो, इसको मैं फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ। तो मैं लिखूँगी -3/5 इंटू -1, ठीक है, प्लस 1/5 इंटू 1/3। अब मैं फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगी, तो मैं लिख लूँगी -3/5 इंटू 1 प्लस 1/5 इंटू -2/3। इसी तरह अब मैं सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट रो दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई है तो अब मैं सेकेंड रो पे आ गई हूँ। तो मैं पहले सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगी, 2/5 इंटू -1 प्लस 1/5 इंटू 1/3। इसी तरह आ जाएगा सेकेंड रो विद सेकेंड कॉलम करने जा रहे हैं अब हम, 2/5 इंटू 1 प्लस 1/5 इंटू -2/3। अब ये -3/5 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो +3/5 आ गया, और प्लस 1/15 आ गया, राइट। इसी तरह ये -2/5 आ गया,
प्लस 1/15 आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। -3/5 इंटू 1 हुआ तो -3/5 आ गया। फिर प्लस 1/5 इंटू -2/3 हुआ तो -2/5 इंटू 3 इज़ 15 आ गया। ठीक है, 2/5 आ गया ये वाली चीज़। फिर -2 इंटू 1 इज़ 2/5 इंटू 3 इज़ 15। इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, बिफोर वी प्रोसीड ऑन फाइंडिंग द फाइनल बी इनवर्स ए इनवर्स, एक इस क्वेश्चन में छोटा सा मसला है, वो ये कि जब हमने यहाँ पे ऊपर A11 फाइंड किया था फॉर ए इनवर्स, व्हाट वी डिड रॉन्ग वाज कि दिस इज़ द मैट्रिक्स ए, राइट। तो अगर आप A11 फाइंड कर रहे हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 0 बचेगा। सो दिस देयर इज़ द स्लाइटेस्ट मिस्टेक हियर, जिसकी वजह से दिस थिंग इज़ 0। तो अगर ये 0 है देन ऑब्वियसली दिस इज़ ऑल्सो 0। तो अगर ये 0 है तो 0 डिवाइडेड बाई 0 इज़ 0, सो दिस थिंग इज़ 0। 0 डिवाइडेड बाई -3 इज़ 0, सो दिस थिंग इज़ 0। ठीक है, तो अब मल्टीप्लिकेशन करते वक्त भी हम यहाँ पे फर्स्ट एंट्री को क्या करने जा रहे हैं, 0, राइट। वैसे अगर आप भी साथ साथ खुद सॉल्व करे होंगे तो इनफैक्ट आपने भी ये मिस्टेक फिगर आउट कर ली होगी। अब वही बात है कि फर्स्ट रो पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। आई हैव मेड द चेंजेस हेयर, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, राइट, और यहाँ पे भी 0 आएगा। सो नाउ आगे भी चेंजेस हो, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 इज़ 0। सिर्फ ये आपके पास सॉल्व करना होगा। तो 1/5 इंटू 3 इज़ 15, राइट, और 2/5 इंटू 0 तो 0 आ गया। 1/5 इंटू 3 इज़, तो ये आ गया 1/15। और जब आपने इसे फर्दर सॉल्व किया तो इसने फाइनली आपको ये आंसर दे दिया। ठीक है, तो अगर आप गौर करें तो यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस वाज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, दस यू कैन राइट, क्या लिख सकते हैं अब हम फाइनली, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी, यही आपकी राइट हैंड साइड है। तो आपको जो उसने क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए कहा था वो आपने प्रूव कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं कि इफ़ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, तो उसने बता दिया कि मैट्रिसेस जो है वो नॉन सिंगुलर है, तो उनका इन्वर्स तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर सिंगुलर मैट्रिसेस होते फिर तो इन्वर्स ही ना एग्जिस्ट करता, लेकिन उसने मेंशन कर दिया कि द मैट्रिसेस आर नॉन सिंगुलर, जिसका मतलब है कि इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। फिर वो कहते हैं ए इन्वर्स का इन्वर्स इज इक्वल्स टू ए, ये आपने शो करना है या प्रूव करना है। अब आपको बाय डेफिनेशन पता है, ये बात मैं एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ कि ए इन्वर्स ए इज इक्वल टू ए इन्वर्स विच इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपको पता है ना कि जो ए इन्वर्स है ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, मतलब ये एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ए इंटू 1/a मैं करूँ तो आंसर 1 मिल जाता है मुझे। इसी तरह अगर मैं ए इंटू ए इन्वर्स करूँ तो ये ए इन्वर्स से कैंसिल हो जाता है और आंसर मुझे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1 0 0 1 टाइप मैट्रिक्स मुझे एक आंसर मिल जाता है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स से मैं बता सकती हूँ कि अगर मैं ए इन्वर्स का इन्वर्स लूँ तो मेरे पास ए आ जाएगा। तो एक तरीका तो ये है कि आप बाय डेफिनेशन चीज़ एक्सप्लेन कर लें। दूसरा तरीका क्या है कि आप एक जेनेरिक मैट्रिक्स ले लें, 2/2 ले लें फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये बात भी लिखें, मैं ही सजेस्ट करूँगी जब ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करें तो बाय डेफिनेशन भी एक्सप्लेन करें और इस तरह से एक जेनेरिक मैट्रिक्स लेके उस पर भी एक्सप्लेन करें। ठीक है, A21 A22 लिख लिया आपने। क्यों ये लिखा, क्योंकि ये A11 इसलिए लिखा क्योंकि दिस एंट्री इज एट पोजीशन 1 1, 1 2 इसलिए लिखा क्योंकि दिस एंट्री इज एट पोजीशन 1 2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, अब आपने इसका इन्वर्स फाइंड करना है, तो पहले तो क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। दिस इज़ योर ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब अगली चीज़ क्या रहने वाली है, आप एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर देंगे। अच्छा देखिए, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट लिख लिया, फिर आपने लिख दिया कि अगली रिक्वायरमेंट मेरी क्या है कि मैं एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना चाहती हूँ। फिर उस पर आपने सबसे पहले A11 चाहिए था आपको, तो -1 की पावर 1 + 1 लिख दिया एंड फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो गया तो A22 आ गया। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल हुआ तो A21 आ गया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल हुआ तो A12 आ गया और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कैंसिल हुआ तो A11 आ गया। खैर आपने सारी एंट्रीज फाइंड करके इनको इनकी पोजीशन पे लिख लिया। फिर एडजॉइंट फाइंड करने के लिए फाइनली आपने ट्रांसपोज ले लिया इस मैट्रिक्स का, तो ये आ गया।
अब इसको आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करने जा रहे हैं तो आपके पास ए इन्वर्स आएगा, फिर उसका इन्वर्स लेंगे। यह आपके पास ए इन्वर्स की वैल्यू आ चुकी है। अब आपने इसका भी इन्वर्स लेना है, यानी कि अब आपने क्या करना है, अब आपने फिर से एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है और फिर से ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, राइट। तो इसमें दोबारा से यही सारा काम करना है जो भी मैंने ऊपर कराया। फिर से आप एडजॉइंट फाइंड करेंगे, फिर से आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और आप प्रूफ कर देंगे कि जब दोबारा से इसका इन्वर्स ले तो यू एंड अप हेयर अगेन, ठीक है। तो बस यही करना है इस पार्ट में। तो देयर आर जस्ट अ फ्यू स्टेप्स जो कि आई एम होपिंग कि आप कर लेंगे। इफ़ स्टिल देयर इज़ अ कन्फ्यूजन तो आप मुझसे प्लीज़ पूछ लीजिएगा, देन आई विल मेक श्योर टू पब्लिश अनदर वीडियो जिसमें मैं वो क्वेरीज स्पेशली आंसर कर दूँ, ठीक है। अब हम अगले पार्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसको भी आप उसी तरह बाय डेफिनेशन प्रूफ कर दें कि ए बी होल इन्वर्स इज इक्वल्स टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। बेसिकली उस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे जब है, अगर हम सिर्फ इस फॉर द टाइम बिंग इतनी इक्वेशन कंसिडर करें तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये इन्वर्स के साथ लिखा हुआ है टर्म, जब ये राइट हैंड साइड पे आएगी तो इन्वर्स ख़त्म हो जाएगा। तो ए बी इन्वर्स ए इन्वर्स आ जाएगा। तो ए इन्वर्स से कैंसिल हो जाएगा, बी इन्वर्स से कैंसिल हो जाएगा। सो यू एंड अप विद एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो यही आपने प्रूफ करना था कि वो आपके पास ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। अब बात ये है कि ये बाय डेफिनेशन आपने प्रूफ किया। उसी तरह आप एक मैट्रिक्स से करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैट्रिक्स फिर जेनेरिक ही लेके चलना है। आखिरी क्वेश्चन पे आ जाए। ओके, ये क्वेश्चन 19 है। इसमें हम पहले लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करने जा रहे हैं। तो अगेन इन्वर्स फाइंड करना है उसमें पहले लेफ्ट हैंड साइड में, फिर इन्वर्स का ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो ब्रैकेट कैसे सॉल्व करेंगे कि पहले ए इन्वर्स फाइंड करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो अगर मैं ए इन्वर्स फाइंड करना चाह रही हूँ तो सबसे पहले तो मैं ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लूँगी, ताकि ये ना हो कि मेरा मैट्रिक्स ही सिंगुलर हो। 2 × 1 - 3 × -1 I get 2 + 3 which is 5, which simply means that it is not equal to 0। तो आपका मैट्रिक्स क्या है, इन्वर्स। हाँ, आपने सिंपली मेंशन कर दिया कि इन्वर्स एग्जिस्ट क्योंकि आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया। अब अगली चीज़ क्या है कि आप सारे कोफैक्टर्स फाइंड कर लो ताकि आप एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर सको। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं a11 -1 की पावर 1 + 1 लिख दिया। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम गेट्स कैंसिल्ड एंड यू आर लेफ्ट विद ओनली 1। तो -1 की जब इवन पावर होती है तो पॉजिटिव आंसर आ जाता है। +1 × +1 गिव्स मी 1। इसी तरह अगर मैं a12 फाइंड करना चाहूँ तो -1 की पावर 1 + 2। अब क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल हो गया और आपके पास क्या बचा, -1 बचा। तो -1 की पावर 3 इज़ -1, -1 × -1 इज़ +1। इसी तरह a21 फाइंड कर लें, -1 की पावर 2 + 1 लिख दिया आपने। सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम गेट्स कैंसिल एंड यू लेफ्ट विद ओनली 3। तो -1 की ऑड पावर है तो आपके पास नेगेटिव आंसर आएगा। -1 × +3 इज़ -3। इसी तरह आप a22 भी फाइंड कर लें, -1 की पावर 2 + 2 आ गया। सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम गेट्स कैंसिल एंड यू लेफ्ट विद ओनली 2। -1 की पावर इवन है तो पॉजिटिव आ गया, +1 × +1 इज पॉजिटिव, तो +2 आपके पास आंसर आ गया। अब इन सबको कंबाइन करके हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो 1 1 2 पोजीशन पे 1 -3 2। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सिंपली आपको क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। तो आप क्या ले लेंगे इस मैट्रिक्स का, ट्रांसपोज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दें। सिमिलर वे में सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर दें यहाँ पे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, -3 2। ए डिटर्मिनेंट आया हुआ था 5। ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए आपने ए एडजॉइंट ऑफ ए की हर एंट्री को ए डिटर्मिनेंट यानी कि 5 से डिवाइड कर दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या थी कि ए इन्वर्स फाइंड करो फिर उसका ट्रांसपोज लो। तो फाइनली जो फाइनल लेफ्ट हैंड साइड निकाल ली है मैं उसके लिए क्या करूँगी, इसका ट्रांसपोज ले लूँगी। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गई, ये फर्स्ट रो थी इधर फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गई। 1/5 -3/5 आ गया। इसी तरह जो सेकेंड रो थी वो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो गई। दिस सेकेंड रो टर्न इनटू सेकेंड कॉलम, ठीक है।
अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं। ओके, अब हम राइट हैंड साइड पे आ गए। ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ था और राइट हैंड साइड पे क्या करना है, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स। तो पहले तो आप ए ट्रांसपोज फाइंड कर लें, यानी कि फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर लिया, इसी तरह सेकेंड रो को आपने सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर लिया। जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो टर्न इनटू सेकेंड कॉलम। अब क्या करना है, इसका इन्वर्स लेना है। तो पहले तो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट फाइंड करें कि पता तो चले। देखिए पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ सॉल्व करते हैं, क्योंकि बॉड मैथ्स रूल भी तो यही कहते हैं कि पहले ब्रैकेट्स ओपन करो फिर कुछ करो। तो पहले ब्रैकेट्स के अंदर वाली चीज़ सॉल्व होती है, फिर उसका इन्वर्स आता है। तो पहले तो ये डिटर्मिनेंट फाइंड कर ले कि पता तो चले कि कहीं मैट्रिक्स सिंगुलर तो नहीं है, क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का होना ज़रूरी है, तभी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 3 लिख लिया आपने, 2 प्लस 3 आ गया ये, जो कि 5 होता है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। दस यू कैन सिंपली राइट। तो आपने लिख लिया अपने पास कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, कोफैक्टर्स। ओके, मैट्रिक्स को देख के यहाँ पे, इस वाले मैट्रिक्स को देख के यहाँ पे हमने a11, a12, a21 और a22 निकाल लिया। अब इनको कंबाइन करके एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। 1 a12 की जगह पे -3, a21 की जगह पे 1, a22 की जगह पे 2। अब मुझे तो क्या चाहिए था, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए था, तो मैं क्या ले लूँगी, इसका ट्रांसपोज। तो क्या आ गया, 1 -3 1 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। डिटर्मिनेंट मेरे पास 5 आया हुआ है, तो आई एम गुड टू गो। मैं अब ए ट्रांसपोज का फाइनली इन्वर्स ले सकती हूँ। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट करना है, हर एंट्री को 5 से डिवाइड कर देना है, तो ये आ गया। ठीक है, अगर मैं गौर करूँ तो ये मेरी राइट हैंड साइड कंप्लीट हो गई है एंड लेफ्ट हैंड साइड भी यही थी। ठीक है, तो आप इधर मेंशन कर दें कि दिस इज़ इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ आप लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, एंड फाइनली आप ये भी लिखते हैं कि हेंस वेरीफाइड। तो क्वेश्चन 19 ख़त्म हो गया यहाँ पे, और हमारी एक्सरसाइज इसके साथ कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इधर से आगे चलेंगे। इफ़ यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो एंड इफ़ यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम इट, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड कॉमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, या वैसे भी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू कॉमेंट। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।